नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चले भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो पितृ हैं, आई मीन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपके किन कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे बहुत खुश हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर वो आपके कर्मों से प्रसन्न हैं तो उनका जो आशीर्वाद है वो आपके लिए किस तरह से वरदान साबित होगा, कि ऐसा क्या होगा आपकी लाइफ में कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एक वरदान के रूप में साबित होगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। डियर, अगर कोई यहां से चला जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो शरीर खत्म होता है, सोल खत्म नहीं होती। जब तक उस सोल का रीबर्थ नहीं होता है तब तक उसका अटैचमेंट उसके पहले बर्थ के लोगों के साथ ही रहता है, क्योंकि उन्हीं के साथ वो टाइम स्पेंड करके आया है, उन्हीं के साथ उन्होंने उतनी लंबी जिंदगी अपनी गुजारी है, अपना समय निकाला है। तो इसीलिए उनका पूरा अटैचमेंट रहता है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके जो अपने हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, उनके साथ कुछ बुरा ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, आज थोड़ा सा पितरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपके किन कर्मों से प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए कैसे वरदान साबित होने वाला है, और वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा मैसेज लेते हैं, है ना डियर। अगर रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मेरी नेक्स्ट रीडिंग आपके पास आती है तो उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा उस रीडिंग में मैच करे और वो रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, हाँ तो चलिए डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पितरों का कहना है, आई मीन आपका जो कर्म है ना, कर्म अपने करियर को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, किसी भी चीज में आपने इतनी मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत की है कि जैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल आपने कर दिया। जैसे कि कुछ लोगों की जो राह होती है ना वो बहुत आसान होती है, कि हाँ वो सीधे रास्ते चलते जाते हैं, उन्हें मंजिल मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। लेकिन आपके लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत अड़चने आई हैं आपके रास्ते में, बहुत मुसीबतें आई हैं।
लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी। कितनी भी मुसीबतें आई आपकी जिंदगी में, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस काम के बीच में, कई बार तो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कहीं कुछ नहीं बचा है। अब आपके इस करियर में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसने ना तो उम्मीद छोड़ी ना तो सरेंडर किया, और इस प्रयास की वजह से, इस कोशिश की वजह से, इस उम्मीद की वजह से आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है, आपकी जिंदगी में एक बदलाव आया है। और ये बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो क्योंकि आप इतनी मुश्किलों से बाहर निकले हैं, इतने प्रयास के बाद, इतने कोशिशों के बाद, कि आपने सरेंडर नहीं किया। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो अगर हमें छोड़कर चले भी जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। देखिए, कोई भी इस संसार से जाता है तो कोई भी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता, वो तो मजबूरी होती है कि सोल और बॉडी को अलग होना पड़ता है। बिकॉज बॉडी जो है वो एक लिमिट टाइम तक ही रह सकती है अर्थ पे, तो इसीलिए इंसान को, उस सोल को, बॉडी को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो अटैचमेंट नहीं छूटता, तो वो कहीं भी रहते हैं तो वो यही प्रे करते हैं और यही ब्लेसिंग्स देते हैं और यही चाहते हैं कि उनके जो अपने हैं वो कामयाब हो, उनकी लाइफ में हर तरह की खुशी आए। तो हो सकता है कि वो जब आपको ऊपर से देखते हैं कि आप इतना ज्यादा मेहनत करते हैं सक्सेस को पाने के लिए, ओहो ओके, तो ये चीज देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है कि आपने हार नहीं मानी, आप लगातार लगे रहे इस काम में और फाइनली आपने एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आए हैं अपने करियर में। तो ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो यही चाहते हैं, है ना? वो भी तो यही चाहते हैं। तो ये तो उनकी भी विश फुलफिलमेंट हुई, इसीलिए वो आपसे बहुत खुश हैं। उन्होंने देखा है डियर कि दूसरों के कंपैरिजन में, जहां दूसरों को थोड़ी सी तकलीफ मिली है, वहां पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी है आपको, बहुत बुरा समय आपने देखा है, बहुत कुछ आपने देखा है, लेकिन फिर भी आप डटकर खड़े रहे हैं। जैसे कि आप अकेले ही काफी हैं हर चीज के लिए। तो वो जब देखते हैं कि दूसरों के कंपैरिजन में आपकी लाइफ में ज्यादा कष्ट आया, ज्यादा दुख आया, आपने ज्यादा झेला है, ज्यादा दर्द सहे हैं, तो तकलीफ तो उन्हें भी होती है ना। लेकिन खुशी उन्हें तब होती है कि इतने
इतना सब होते हुए भी आप स्ट्रांग बने रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है। और जब वो जीत का ताज आपके सिर पे पहने हुए देखते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है कि चलो इतना दुख आपने देखा तो, बट फाइनली ये क्राउन आपके हिस्से में आया है जो कि आप डिजर्व करते हैं। तो आपकी ये जीत देखकर, जो कि आपको बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत प्रयास करने के बाद मिली है, आपकी ये खुशी जो कि आपके बहुत एफर्ट लगाने के बाद मिली है, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। आप शायद से बहुत ही ज्यादा मासूम हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं आप। और आपकी ये जो इनोसेंसी है ना, जो ये मासूमियत है, ये भोलापन है, ये एक प्योर सोल, छोटी चीज में खुश हो जाना, दिन रात मेहनत करना बहुत बर्डन है आपकी लाइफ में डियर, बहुत बर्डन है। आप दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते जब आपके पास काम होता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है आप, और इतनी मेहनत के बावजूद भी आप मुस्कुराते रहते हैं। जिसके सिर पे इतना लोड हो, जिसके सिर पे इतना काम हो, नहीं तो अक्सर क्या होता है ना कि इंसान की अगर मजबूरी हो जाती है ना काम करना, अगर इंसान मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, तो वो झल्लाता है, गुस्सा होता है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप काम करते रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इतना बर्डन है, इतना काम है तो रोने लगो, गुस्सा होने लगो, दूसरों को चिल्लाओ, दूसरों को उल्टा सीधा बोलो। ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है डियर। आप खुश रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सब आपने सरेंडर कर रखा है, मेहनत करते रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। हो सकता है दूसरों का भी काम आप कर देते हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी है आपकी कि दूसरों का भी बोझा आप अपने सिर पे ले लेते हैं और हैप्पी रहते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको खुश कर जाती है, और ये जब आपके पितृ देखते हैं ना, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाय मेरा बच्चा कितना मासूम है, कितना प्यारा है, कितना इनोसेंट है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो ऊपर से आपको बहुत प्यार करते हैं, वो जहां कहीं भी हैं आपको बहुत प्यार करते हैं कि आप कितने मासूम हैं। इतनी मेहनत, इतनी अथक प्रयास, इवन अपना ही नहीं दूसरों का भी बर्डन आपने ले रखा है, फिर भी आप खुश हैं, फिर भी आप खुश हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं बच्चों की तरह, ये उन्हें बहुत अच्छी लगती है। है ना? तो ये जो आपके कर्म है, ये हार्ड वर्किंग, ये स्ट्रांगनेस, ये जो जिद आपने कर दी कि मुझे ये चीज पानी है, तो उसको पाने के पीछे इतनी मेहनत करना,
बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह मासूम होना। कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, कितना भी दुख आ जाए, उन दुखों से आप घबराते नहीं हैं, मजबूत बने रहते हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं। ये सब कुछ आपके पितरों को बहुत अच्छा लगता है और वो आपसे इसी वजह से बहुत प्रसन्न है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब्स और आ रही है कि शायद आप अपने पितरों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, छोटा बड़ा कुछ न कुछ करते रहते हैं। हो सकता है कि आप प्लांट्स को पानी देते हो सकता है कि आप बर्ड्स को दाने देते हो, चींटियों को कुछ देते हो, जानवरों को कुछ देते हो। तो इस तरह से हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के भी कर्म करते हैं, उस वजह से भी आपके पितृ जो हैं वो खुश हो जाते हैं। अगर आप अपने पितरों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं हमेशा, तो आपकी ये आदत भी आपके पितरों को बहुत अच्छी लगती है ना। तो आप अपने इस कर्मों को, ये देखिए, ये आपके पितृ नहीं कह रहे, ये मैं कह रही हूँ कि आप अपने इस कर्मों को हमेशा करते रहिएगा, हमेशा करते रहिएगा, है ना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए कुछ न कुछ छोटे बड़े, मतलब जितना आप कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं, है ना। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं, है ना। तो इसीलिए आपके इन कर्मों को देखकर आपके पितृ बहुत खुश होते हैं। चलिए डियर, अब ये देखते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके लिए वरदान कैसे साबित होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं, या नेगेटिव कोई आपकी हो सकता है, कोई बैड हैबिट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बैड हैबिट है, कुछ तो है आपकी लाइफ में जो कि नेगेटिव है। देखिए, यहाँ पे एक चीज और बताने जा रही हूँ, मुझे बार बार ये चीज खींच रही है अपनी ओर। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे लग रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन है ना, कोई एक ओल्ड पर्सन है जिसके दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है। ये अकेला है ना यहाँ पे, देखिए कहाँ है, कितने ऊपर ये इंसान बैठा हुआ है, कितना ऊपर है। और इसका हाथ देखिए आप, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि इस हाथ से ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आपको इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो कठिन मेहनत कर रहे हैं ना, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं आपको। ये कार्ड इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये कार्ड इस तरह से आया हुआ है जो कि दिखा रहा है कि ये आपको देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने ये हाथ उठाया हुआ है कि ये आपको आशीर्वाद दे सकें, और ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको आपकी हर मेहनत का फल मिलना चाहिए।
आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी डियर। आपने अपने पितरों को खुश किया है अपने कर्मों से, इसलिए आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं। चलिए और देखते हैं। तो हो सकता है कि नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, आपके इर्द गिर्द है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप चाहते हुए भी बहुत काम नहीं कर पाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपके पितरों ने इस डेविल का हाथ पकड़ लिया है, उसे रोक दिया है कि अब वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है, अब वो आपको हार्म नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी डेविल एनर्जी को आपके पास सेंड कर रहा है, या फिर आपके खुद के थॉट्स, आपकी खुद की सोच जो है आपके लिए नेगेटिव है, या फिर आपकी कोई बैड हैबिट है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो उन चीजों को आपके पितरों द्वारा रोका जा रहा है। उस गलत एनर्जी को, उस बैड हैबिट को, जो कुछ भी आपकी लाइफ में एज ए डेविल जो कुछ भी है, उन चीजों को आपके पितर जो हैं वो रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हैं। क्रिएटर एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पर्सन है जो कि जो चाहे वो कर सकता है। इतने पावरफुल बन रहे हैं आप कि आप जो भी चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको इतना कैपेबल बनाया जा रहा है, हर नेगेटिव चीज को आपकी लाइफ से निकाल कर दूर फेंकी जा रही है। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें या तो बार बार आपको हेल्थ इश्यूज आते हों, या फिर बार बार टेंशन आ जाती है। मीन्स थोड़ा सा ठीक होता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कुछ ठीक होता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मीन्स इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, है ना। थोड़ा मतलब ठीक होना, फिर गड़बड़ हो जाना, फिर ठीक है, फिर खराब हो जाना, फिर ठीक होना, फिर खराब हो जाना। ये आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ से अलग अलग सिचुएशन में भी हो सकता है। तो आपके जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद आपके लिए कुछ इस तरह से काम करेगा कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज बार बार परेशान कर रहे हैं तो वो चीज आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। या फिर दूसरा, जो टेंशन आपकी लाइफ में है, जिस तरह के टेंशन्स आपकी लाइफ में है बार बार, अगर करियर को लेकर है या फिर दूसरी चीजों को लेकर है, जो कि बार बार जिसमें आप गिरते संभलते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ से खत्म कर दी जाएगी। और बहुत ही जल्द, टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। एक जीत आपको मिलने वाली है, किसी तरह की सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा और आपको जस्टिस मिलेगी। ये जस्टिस हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह से हो सकता है। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है, किसी की लाइफ में करियर हो सकता है, किसी की लाइफ में कुछ हो सकता है। बट मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन, और वो भी बहुत ही जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पितरों के द्वारा आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपको जस्टिस मिलेगी उनके आशीर्वाद की वजह से।
चलिए अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपके पितृ आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, डियर, सबसे पहले तो आपके पितृ कह रहे हैं कि आपके अंदर जो दया भावना है, जो इंसानियत है, जो भी अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, दूसरों के साथ जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, जो काइंडनेस आपके अंदर है, जितने भी अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि उन चीजों को नोटिस नहीं किया जा रहा है। आपके पितृ आपसे कह रहे हैं कि आप जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं ना अच्छा, उन सब कुछ को नोटिस किया जा रहा है। मीन्स कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि यार हम कर तो इतना कुछ रहे हैं, लेकिन क्या ये किसी की नजर में है भी? तो हाँ जी, आपके पितृ आपसे कह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्म जो है ना वो वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उन सब को नोट किया जा रहा है। जो भी ऑनेस्टी आपके अंदर है, आप सच बोलते हैं, आप किसी का कुछ चुराते नहीं, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। आपके जो थॉट्स हैं वो किसी के लिए बुरे नहीं हैं। आपकी सोच, इंटेंशन किसी के लिए बुरी नहीं है ना? तो इसीलिए आपके पितृ आपसे कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज नोट की जा रही है, लेकिन एक चीज वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आप फोकस उन्हीं चीज पे कीजिए, उन्हीं चीज पे अपना ध्यान लेकर जाइए जो कि आपके हाईएस्ट सेल्फ के लिए अच्छा है। जो चीजें आपको डिजर्व नहीं करती हैं, जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, मान लीजिए कुछ बैड मेमोरीज है या बुरे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, या फिर जो चीज बेवजह आपको रोकती है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको आप नहीं बदल सकते, जो हो गया वो हो गया, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों को लेट गो कीजिए और सिर्फ उन्हीं काम पे फोकस कीजिए, सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छी है, जो आपके करियर के लिए अच्छी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है। सिर्फ आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। ओके? आपसे आपके पितृ कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और आप अपना ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए, आप हो सकता है कि इस तरह के किसी करियर में हो जहाँ पे आप बोलने का काम करते हैं, जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। हो सकता है कि आपका सोल पर्पस ही यही है, जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपने काम को कर रहे हैं। तो आपके पितृ आपसे कह रहे हैं कि जो एक यूनिकनेस आपके अंदर है, यूनिक वाइब्रेशन है आपके अंदर, कुछ डिफरेंट डिवाइन ने आपको दिया हुआ है,
डिफरेंट गिफ्ट दिया हुआ है आपको। तो आपके उस यूनिक वाइब्रेशन को शाइन करने की जरूरत है। उसे चमकने दो, उसे बांध के मत रखो। अगर आप सच बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं अपने मैसेजेस तो लिखिए अपने सोल्स के लैंग्वेज, यानी जो आपकी सोल कहती है, जिस तरह से कहती है उस तरह से आप काम कीजिए। आपके सोल से निकली हुई आवाज को आप अपनी आवाज दीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये आवाज मेरी आत्मा से आ रही है, मेरी इनर वॉइस जो है वो मुझे ये बात कहने के लिए कह रही है, या फिर मेरा इंट्यूशन मुझसे कह रहा है, तो वही होती है सोल की आवाज। तो आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि आपके सोल की जो आवाज है उसे आपको बाहर निकालने की जरूरत है। अगर आपका बोलने वाला काम है तो आप बोलिए, अगर आपका लिखने वाला काम है तो आप लिखिए, अगर आपका एक्सप्रेस करने वाला काम है तो आप एक्सप्रेस कीजिए, जिस भी तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके? जो भी आपका प्रोजेक्ट है, बुक है, बिजनेस है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस भी किसी फील्ड में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने उस यूनिक वाइब्रेशन को शाइन होने दीजिए, चमकने दीजिए, बाहर आने दीजिए। क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइम है। तो आपसे कहा जा रहा है, आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी है आपको वो बोलने की जरूरत है, आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। भले वो आप जिस भी करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो वहां पे आपको बोलने की जरूरत है, या फिर आप करियर में हैं तो आपको करियर में बोलने की जरूरत है। क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, आपके अंदर जो भी एक यूनिकनेस है उस चीज को बाहर आने दीजिए। आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि ये जो समय है ना, आप अभी जिस जगह पे हैं वो जगह एक मूवमेंट का जगह है। हर रोज आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं। आपको जो कुछ भी टास्क मिला हुआ है उन चीजों को करने के लिए, तो अगर आप इन कामों को करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। तो काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो आपके पितर हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि काम के साथ साथ थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। दोनों चीज जरूरी है आपके लिए, है ना। दोनों चीज जरूरी है। ओके, तो चलिए डियर, मुझे तो रीडिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे मैसेजेस आपके पितरों की तरफ से आ रहे हैं। भगवान करे कि आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। ओके,
तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।